आपको इतना भी नहीं मालूम कि 4 लाख लोगों को यदि हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाएं तो उसका टोटल होता है 16 लाख करोड़, ना कि 15,000 लेकर आए हैं संजू वर्मा। आप कह रहे थे। आप अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी जानकार हैं। सीधा उदाहरण देता हूं, 1 करोड़ लोगों की फर्ज कीजिए मौत हो गई। अरे सुनिए ना, सुनिए, नहीं, गलत आंकड़े बोलने के लिए थोड़ा बताया है आपको। 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। दर्शकों, सिंपल गणित है। 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सबको 4 लाख रुपए मिलते हैं। आंकड़ा कितना होता है? 4 लाख करोड़। हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता जो आए दिन निशाने पर रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाते हैं और अपना भद्द पिटवाते हैं। और उनकी इसी बेवकूफाना हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं। अब ताजा मामला ले लीजिए, बीजेपी की एक प्रवक्ता है संजू वर्मा। इनके गणित का ज्ञान इतना है कि आप अगर किसी भी महान गणितज्ञ को सामने लाएंगे तो उसको भी ये फेल कर देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने से केंद्र सरकार के इनकार को लेकर न्यूज 24 चैनल के डिबेट में हिस्सा ले रही थी संजू वर्मा, और इन्होंने अपना ये गणित ज्ञान वहां पर जाहिर किया, यानी कि गोबर ज्ञान जो इनका है वो वहां पर जाहिर किया। उन्होंने न्यूज एंकर से कहा कि आपका गणित बहुत कमजोर है। आपको इतना भी नहीं मालूम कि 4 लाख लोगों को यदि हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाएं तो उसका टोटल होता है 16 लाख करोड़, ना कि 15,000 लेकर आए हैं संजू वर्मा। आप कह रहे थे। आप अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी जानकार हैं। सीधा उदाहरण देता हूं, 1 करोड़ लोगों की फर्ज कीजिए मौत हो गई। अरे सुनिए ना, सुनिए, नहीं, गलत आंकड़े बोलने के लिए थोड़ा बताया है आपको। बताइए, न्यूज एंकर से कह रही हैं आपका गणित बहुत कमजोर है। मान लीजिए कोरोना से जान गंवाने वालों के 4 लाख परिजनों को सरकार अपने राहत कोष से 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मदद करती है, तो सरकार को 16 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये संजू वर्मा जी कह रही हैं, जो गणितज्ञ महान बनती फिर रही हैं। सुन लीजिए दर्शकों, 16 लाख करोड़, जबकि वास्तव में ये राशि 1600 करोड़ रुपए होती है। बीजेपी प्रवक्ता की इस गणित के बारे में जब कई लोगों ने उनसे सवाल किया तो नाराज हो गई और ये कहने लगी कि इस बात के लिए आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, इस बात के लिए आप मुझे फोन कर रहे हो। तो न्यूज 24 के न्यूज एंकर हैं संदीप चौधरी, और उन्हीं के चैनल में, उन्हीं के प्रोग्राम में ये बहस हो रही थी, ये डिबेट हो रहा था। वैसे देखा जाए तो आए दिन बीजेपी के कई प्रवक्ता इसी तरह से अपना अधूरा ज्ञान नेशनल टीवी चैनल पर बैठ कर देते हैं और अपना भद्द पिटवाते हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि अगर 5वीं कक्षा का भी कोई स्टूडेंट अगर इनसे पूछा जाए तो वो भी इन लोगों को फेल कर देगा। मतलब ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बन जाते हैं? आखिर बीजेपी बिना कुछ चेक किए, बिना पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से अपना प्रवक्ता बना देती है। बड़ा सवाल है, क्या देश ये लोग चलाएंगे? वैसे इनके बारे में आपको बताएं तो ये मोहतरमा 2014 में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थी, और इन मोहतरमा को वहां से सिर्फ 626 वोट मिले थे। कितने? 626। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। और बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो आप वहां पर ग्रेजुएट कहलाएंगे। अगर आप क्रिमिनल हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप वहां पर अच्छे आदमी बन जाएंगे। तो ये भी उसमें शामिल हो गई और उनको बना दिया गया बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। राष्ट्रीय प्रवक्ता जब बनाई जा रही थी तो कई सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता बैठे थे और राजनीतिक हलकों में आश्चर्यजनक घटना तो लगी है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बन तो गई प्रवक्ता ये। अब वही प्रवक्ता बनकर वो अधूरा ज्ञान ऐसे ही नेशनल टीवी चैनल पर दे रही हैं और अपना भद्द पिटवा रही हैं, साथ ही अपने पार्टी की भी बहुत भयंकर भद्द पिटवा रही हैं। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, जरूर साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।